बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, क्लास 8 मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसी लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने उसी लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसी लेक्चर को आप भी देख सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, चलो इसको समझ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, अ बैग कंटेन 5 ब्लू 7 रेड 3 ग्रीन एंड 2 येलो मार्बल्स। हमारे पास एक बैग है, उसी बैग में 5 ब्लू 7 रेड 3 जो है ग्रीन और 2 येलो मार्बल्स मौजूद है। मार्बल्स यहाँ पर मार्बल का मतलब है हमारे पास जो बिलौरी होते हैं इसको हम मार्बल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर मौजूद है, इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, मार्बल्स है। तो इस तरह हमारे पास एक बैग है और इसमें ये डिफरेंट कलर की मार्बल जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर क्या है, अली पिक्ड अ मार्बल रैंडमली। अब अली जो है इससे क्या करता है, उसी बैग से एक मार्बल जो है वो रैंडमली उठाता है, मतलब बेतरतीबी से, उसको पता नहीं होता कि हम कौन सा उठाते हैं, ठीक है, लेकिन एक मार्बल जो है वो रैंडमली उठाता है। एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट जो है वो रिकॉर्ड करता है कि हमने कौन सा मार्बल उठाया, ब्लू उठाया या रेड या ग्रीन या येलो, ठीक है। फिर क्या है, देन ही पुट द मार्बल बैग इन द बैग। फिर वो क्या करता है, जो वो मार्बल उठाता है उसको वो दोबारा जो है तीले उसी बैग में जो है वो रख देता है। ही अगेन पिक्ड अ मार्बल रैंडमली। फिर इसमें वो दोबारा एक दूसरा मार्बल जो है वो उठाता है। क्या करता है कि दोबारा से वो जो है एक मार्बल जो है दूसरा मार्बल उठाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टिल इफ़ द इवेंट आर इंडिपेंडेंट आर नॉट। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि आया हमारे पास ये जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। इसमें पहला पार्ट ये है कि ये जो 2 बार उसने मार्बल उठाया है, तो यहाँ पर है कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा क्या है, एक्सप्लेन योर आंसर। इसमें हम जो है अपना आंसर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा पार्ट ये है, आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल इज़ ग्रीन एंड सेकंड मार्बल इज़ रेड। यहाँ पर है कि हम प्रोबेबिलिटी, हम चांस फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो पहला मार्बल उठाया गया है वो ग्रीन के लिए कितना चांस है कि ग्रीन के लिए कितना चांस है कि हमारे पास जो पहला मार्बल जो उठाया गया है वो ग्रीन हो और सेकंड टाइम जो मार्बल उठाया गया है वो क्या हो, वो रेड हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आया हमारे पास ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट जो कि हमने पढ़ा है, हमारे पास वो इवेंट 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 इवेंट है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2 इवेंट, वो 2 इवेंट जिसके होने या न होने से, एक इवेंट होने या न होने से दूसरी इवेंट पर कोई असर न पड़ता हो तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 इवेंट है, इवेंट ए है फॉर एग्ज़ाम्पल और दूसरा इवेंट बी है। तो इवेंट ए के होने या न होने से इवेंट बी पर, या इवेंट बी के होने या न होने से इवेंट ए पर कोई असर न पड़ता हो तो ये हमारे पास कौन से इवेंट होंगे, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। और इंडिपेंडेंट इवेंट में जो इवेंट्स होते हैं तो हर एक इवेंट के लिए सेम आउटकम होते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टास होता है, ठीक है, इस पर 2 साइड होते हैं टास पर, एक पर हेड होता है और दूसरी साइड पर क्या होता है, टेल होता है। अब ये दोनों इवेंट क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। किस तरह इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जब हम टास जो है फेंकते हैं तो हमारे पास 50% चांस इसके लिए होता है, 50% चांस जो है इसके लिए होता है, मतलब दोनों के लिए सेम चांस होता है, ठीक है। तो
मतलब यह है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो टास्क जो है, टास्क के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 होती है, मतलब 50% चांस रहता है। अगर हम 2 बार जो है टास्क फेंके तो पहली बार अगर हमें हेड मिलता है और दूसरी बार अगर हमें टेल मिलता है, ठीक है, तो दोनों इवेंट एक दूसरे पर कोई असर न डालता है। क्यों नहीं डालता? क्योंकि दोनों के लिए चांस जो है वो सेम होता है, ठीक है। या तो हमें हेड मिलेगा और या तो हमें टेल मिलेगा। पहले टाइम जो है हमें या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। जब हम दूसरी बार जो है वो टास्क फेंकते हैं तो यहाँ पर भी हम जो है दोनों के लिए सेम चांस होता है, मतलब हमें तो या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो अगर हम 2 बार टास्क जो है वो फेंकते हैं तो इसमें जो है एक इवेंट दूसरी इवेंट को मुतासिर नहीं करता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम इसी तरह का सिचुएशन है कि आया ये जो 2 बार ये मार्बल उठाता है कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट में आता है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर है येस, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि बैग में कि टोटल कितने जो है वो मार्बल्स मौजूद है। तो यहाँ पर है 5 ब्लू है, 7 रेड है। तो 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17। बैग में टोटल 17 मार्बल्स है, ठीक है। टोटल मार्बल 17 है। अब इसमें ये एक मार्बल उठाता है, ठीक है। जब वो एक मार्बल उठाता है तो वो रिकॉर्ड करता है कि हमने ये मार्बल जो है वो उठाया, ठीक है। 17 में से वो एक मार्बल उठाता है। फिर वो क्या करता है कि ये जो मार्बल है दोबारा बैग में रखता है। पहले भी हमारे पास 17 थे, अब जो दोबारा वो दूसरा मार्बल उठाता है फिर भी जो है हमारे पास जो टोटल मार्बल है वो भी क्या है, 17 है। मतलब पहले जो वो मार्बल उठाता है 17 में से उठाता है, दूसरी बार जो है वो जो मार्बल उठाता है तो वो भी हमारे पास 17 में से उठाता है। मतलब दोनों टाइम जो है दोनों के लिए सेम चांस होता है, मार्बल उठाने के लिए सेम चांस होता है, चाहे वो हमारे पास ब्लू मार्बल हो या रेड हो या ग्रीन हो या येलो हो, ठीक है। लेकिन 2 बार जो वो मार्बल उठाता है तो दोनों के लिए क्या है, सेम चांसेस है। तो मतलब ये है कि एक बार जो मार्बल उठाता है और जो दूसरी बार जो मार्बल उठाता है दोनों के लिए सेम चांसेस है। और एक मार्बल की उठाने और दूसरी बार जो मार्बल उठाता है उसकी उठाने से दोनों जो इवेंट्स है दोनों एक दूसरे पर कोई असर नहीं डालता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि दोनों के लिए सेम चांस है और दोनों टाइम जो मार्बल्स उठाते हैं एक दूसरे पर कोई असर नहीं डालता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास टोटल मार्बल कितने हैं, टोटल मार्बल्स इक्वल टू, तो यहाँ पर है 5 + 7 + 13 + 2। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि येस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्यों है, यहाँ पर हम ये लिखेंगे बिकॉज, ये इसलिए है कि दोनों जो है एक दूसरे पर कोई असर नहीं डालता है और दोनों के लिए सेम आउटकम है। मतलब दोनों इवेंट के लिए 17 में से हम उठाते हैं, ठीक है। बिकॉज बोथ इवेंट्स हैव सेम आउटकम and do not affect each other। मतलब दोनों के लिए सेम आउटकम है और एक दूसरे को असरअंदाज जो है वो नहीं करते। तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो हमने एक्सप्लेन किया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो दूसरा पार्ट इसमें क्या है, यहाँ पर है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल इज़ ग्रीन एंड, यहाँ पर एंड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो
एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। मार्बल इज़ ग्रीन एंड सेकंड मार्बल इज़ रेड, मतलब ये है कि हमारे पास जो पहला इसके लिए हम चांस फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो पहला मार्बल ग्रीन है और दूसरा मार्बल क्या है, रेड है। मतलब ग्रीन एंड, तो एंड की जगह हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। ग्रीन एंड रेड के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड रेड। और इसको हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन का जो क्वेश्चन एंड से जब कंबाइन होता है इसको हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे और इंटरसेक्शन में दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और रेड के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे और फिर हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी जगह जो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि इसको हमने एंड से जो है वो मिलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि नाउ ग्रीन मार्बल कितनी है, ठीक है। ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल को हम सिंपली जी से जो है वो डिनोट करेंगे। तो हमारे पास जो ग्रीन मार्बल है वो हमारे पास 3 है। और यहाँ पर है रेड, तो रेड मार्बल जो है वो कितने हैं, रेड मार्बल, रेड मार्बल को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो रेड हमारे पास कितने हैं इसमें, वो हमारे पास 7 है। अब हम जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ग्रीन मार्बल के लिए कितना चांस है, ठीक है। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ डिज़ायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो डिज़ायर्ड आउटकम हमारे पास जो है ग्रीन मार्बल कितने हैं, वो हमारे पास 3 है और टोटल इसमें कितने हैं, तो 3 जो है टोटल 17 में से थे, ठीक है। तो 3 ओवर 17 का मतलब यहाँ पर सिंपली ये है कि जब हम 17 दफ़ा जो है अगर मार्बल उठाते हैं तो इसमें जो है 3 दफ़ा चांसेस है कि हमें या तो ग्रीन मार्बल मिले या नहीं मिले, ठीक है। 3 दफ़ा हमारे पास ये चांस होता है, तीन दफ़ा, इससे कम भी हो सकता है या इससे ज़्यादा, ये तो हमारे पास चांस है, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है 17 में से 3 है, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर है रेड मार्बल के लिए वो कितना है, तो नंबर ऑफ डिज़ायर्ड आउटकम 7 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 17। तो 17 में से 7 दफ़ा या इससे कम या ज़्यादा जो है चांस है कि हमें ये मिले, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। लेकिन यहाँ पर है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दे द फर्स्ट मार्बल, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट मार्बल ग्रीन हो और सेकंड मार्बल रेड हो। यहाँ पर है और मतलब एंड, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, जी इंटरसेक्शन आर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है जो इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ग्रीन का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3 ओवर 17 मल्टीप्लाई बाय आर का प्रोबेबिलिटी कितना है, वो हमारे पास है 7 ओवर 17। अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 7 क्या आता है 21 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे, 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 1 7, 7 प्लस 4 क्या आता है 11, फिर 1 का नंबर है 1 7 7, 1 1 1, इसको हम ऐड करेंगे 9, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 1 2 क्या आता है 289। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड आर जो है वो कितना है 21 ओवर 289। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने सॉल्व किया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है 2 डाइस आर रोल्ड, मतलब ये है हमारे पास 2 डाइस है, इसको हम घुमाते हैं तो इसमें हमारे पास 2 इवेंट है, ठीक है। इसको हम देखेंगे इसमें क्या है, इवेंट है हमारे पास ये है द सम ऑफ द नंबर्स शोन ऑन द 2 डाइस इज़ 3। जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो इसमें पहला इवेंट ये है कि हमारे पास जो हमें नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। हर एक डाइस पर हमारे पास जो है 1 से लेकर 6 तक जो है वो नंबर होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो पहले डाइस में भी हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर है, दूसरे डाइस में भी हमारे पास जो है 1 से लेकर 6 तक जो है वो नंबर है। तो यहाँ पर इवेंट
ए क्या है कि हमारे पास जो दो नंबर्स हमें मिलते हैं दोनों डाइस पर, तो दोनों का सम क्या है, दोनों का सम 3 है। ये हमारे पास इवेंट ए है। इवेंट बी क्या है, बोथ द नंबर्स आर आड। इवेंट बी हमारे पास ये है कि हमारे पास जो दो नंबर मिलते हैं वो दोनों आड है। मतलब ये है कि पहले पर हमारे पास जो है पहला नंबर फॉर एग्जांपल पहले पर हमें 1 मिल जाए और दूसरे पर हमें 3 मिल जाए, ये दोनों भी आड है, 1 3 या 1 5, ठीक है। इसी तरह 3 1, इसी तरह हमारे पास नंबर्स हैं। फिर जो है हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये तो दो इवेंट है। अब हमारे पास जो है इसको हम क्या, इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पार्ट ए हमारे पास ये है द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सैम्पल स्पेस का मतलब ये है कि द सैम्पल स्पेस जो है इसको हम इस तरह समझेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन events is called सैम्पल स्पेस। मतलब ये है कि हमारे पास जो इवेंट्स में टोटल आउटकम होते हैं, जितनी भी आउटकम हमें मिलते हैं एक इवेंट्स में, ठीक है, दो इवेंट्स में, ठीक है, दो इवेंट्स में जो हमारे पास जितनी भी आउटकम होते हैं, अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिख के, ठीक है, उसी इवेंट्स को हमारे पास जो आउटकम मिलते हैं, ठीक है, किसी भी इवेंट से जितनी भी आउटकम है, अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिख के तो इसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास दो डाइसिस हैं। पहले पर भी हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6। दूसरी पर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास ये नंबर्स किस तरह हमें मिल सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 6 है, और इसमें टोटल नंबर कितने हैं, ये भी हमारे पास 6 है। तो ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी नंबर्स और इसकी तादाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 36। हमारे पास जो टोटल आउटकम इसमें आ सकते हैं वो हमारे पास 36 है। 36 का मतलब ये है कि इस तरह पॉसिबल है कि हमें 1 1 मिल जाए, ठीक है। इसको हम इस तरह जो है सेट फॉर्म में भी लिखेंगे और दो जो नंबर है इसको हम इसी तरह ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। हमें 1 1 मिल सकता है, 1 जो है हमारे पास 1 1 के साथ आ सकता है, 1 2 के साथ, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2। तो इसमें हमारे पास कितने होंगे टोटल 36, 1 1 1 2 1 3, इसी तरह 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2। ये हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन हमारे पास मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट कम्बिनेशन दो डाइस पर जो हमें मिल सकते हैं डिफरेंट नंबर, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। और इसमें हम टोटल आउटकम लिखेंगे और इसको हम सेट फॉर्म में भी लिखेंगे। तो ये इसमें पहला पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसका जो पार्ट ए है यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, सैम्पल स्पेस इसका किस तरह बनता है। इसको हमने सेट शक्ल में लिखा है। इसको सेट को हमने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एस से जो है वो डिनोट किया है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस इसी तरह बनेगा कि हमारे पास जो दो डाइस है, जब हम इसको घुमाते हैं तो हमारे पास 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और फिर क्या है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट कम्बिनेशन हमारे पास इस तरह मिल सकते हैं। तो ये इसका सैम्पल स्पेस है और ये कितने हैं टोटल, हमारे पास 36 आउटकम है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है पार्ट बी में, इफ़ द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पर है कि हमसे ये पूछा गया है कि आया ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। इवेंट ए और बी के बारे में कहते हैं कि आया ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी इवेंट है, वो इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकते, तो वो हमारे पास कौन सी इवेंट कहलाते हैं, वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
अगर हम टास्क को फेंकते हैं तो इसमें जो है हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों तो एक साथ नहीं मिल सकते। इस तरह नहीं हो सकता कि हमें दोनों एक साथ जो है हमें हेड बी मिल जाए और टेल बी मिल जाए। तो हेड और टेल जब दोनों एक साथ नहीं मिल सकते तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर है कि आया हमारे पास ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। अब इसका पार्ट बी है, ये क्या है, इफ़ द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि आया ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिसको हमने पढ़ा है, ठीक है, कि हमारे पास वो इवेंट जो एक साथ कभी नहीं हो सकते तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे। जिस तरह अगर हम एक टास्क को फेंकते हैं तो टास्क में से हमें तो या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, ठीक है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि हमें तो हेड बी मिलेगा एक टाइम पर और उसी टाइम हमें टेल बी मिलेगा, तो ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब है कि दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर है कि आया इवेंट ए और इवेंट बी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इवेंट ए और बी लिखेंगे और देखेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, ठीक है। इवेंट ए क्या है हमारे पास, इवेंट ए में है इवेंट ए जो कि बराबर है द सम ऑफ नंबर शोन ऑन द डाइस इज 3। मतलब ये है कि हाँ हमारे पास जो डाइस पर दो नंबर मिलते हैं उसका सम क्या है, 3 है। तो यहाँ पर इवेंट ए का मतलब है सम ऑफ नंबर्स इज़ 3। दोनों का जो सम है दोनों नंबर का वो 3 है। इसका मतलब है कि ये इवेंट ए अगर हम इसको इसी सेट से ले ले, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इस ऐसी कौन सी नंबर है, दो डाइस पर दो नंबर ऐसे कौन से है जिसको अगर हम ऐड कर ले इसका सम हमें क्या मिलता हो, 3 मिलता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला हमने ये नंबर्स लिखे हैं तो इसमें हमारे पास जो 1 2 है, 1, 2, अगर हम 1 और 2 ऐड कर लें तो इससे हमारे पास 3 आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 2 और 1 को ऐड कर लें तो इससे हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। बाकी इसमें आप चेक कर सकते हैं कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनके एडिशन से 3 आता हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इवेंट ए है। साथ में हम इवेंट बी भी चेक करेंगे इसमें क्या है, ठीक है। इवेंट बी वो क्या है, इवेंट बी बराबर है बोथ द नंबर आर आड। दोनों नंबर क्या हो, दोनों नंबर आड हो। बोथ नंबर्स आर आड, दोनों नंबर आड हो। तो इसमें हम जो है बी सीट में वो लिखेंगे अब इससे, ठीक है, इसी सैम्पल स्पेस से जिसमें दोनों नंबर क्या हो, आड हो, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं 1 1 जो कि दोनों आड है, 1 बी आड है, दूसरा 1 बी आड है, 1 2 ये तो आड इवन है, ठीक है। 1 3 है, दोनों आड है, 1 3, ठीक है। 1 4 नहीं है, 1 5 दोनों आड है, ठीक है। और 1 6 नहीं है, इसमें बी नहीं है क्योंकि ये 2 से शुरू हुआ है और इसमें 2 जो है ये इवन है। अब यहाँ पर हम जो है इसमें देखेंगे 3 1 आड है, 3 2 आड नहीं है, दोनों 3 3 आड है, ठीक है। फिर 3 5 जो है दोनों आड है। फिर हम 4 तो इसमें भी नहीं है क्योंकि 4 हमारे पास इवन है। 5 में हम आएंगे तो यहाँ पर है 5 1, 5 2 नहीं है, 5 3, ठीक है। और 5 4 नहीं है, 5 5 है। तो इवेंट बी में हमारे पास ये नंबर्स, ये आउटकम मौजूद है। अब यहाँ पर है कि आया ये दोनों क्या है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होगा कि इसमें हम देखेंगे कि वो नंबर हम लेंगे जिनको हम ऐड करेंगे और दोनों का सम क्या आता हो, 3 आता हो। इसमें हम ये देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि दोनों नंबर 8 बी हो और सम इसका 3 बी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं
1 और 2 का जो सम है ये 3 आता है, 2 और 1 का जो सम है 3 आता है, लेकिन 1 और 2 भी आड नहीं है, दोनों आड नहीं है। 2 और 1 जो है ये दोनों क्या है, ये आड नहीं है। मतलब सम तो इसका 3 है, लेकिन ये यहाँ पर दोनों आउटकम क्या है, आड नहीं है। ठीक है। और अगर हम इसमें इवेंट बी में देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों नंबर आड हो और साथ में दोनों का सम जो है वो 3b हो। तो यहाँ पर 1 और 1 तो आड है, लेकिन 1 + 1 2 आता है। 1 3 आड है, 1 + 3 4 आता है। 1 5 आड है, लेकिन 1 + 5 जो है 6 आता है। मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें इवेंट बी में तमाम नंबर आड है, लेकिन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 3 नहीं है। इवेंट ए में जो हमारे पास 2 आउटकम है, इसका सम तो आड है, लेकिन दोनों आउटकम क्या है, हमारे पास जो है दोनों जो है आड नंबर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो अगर इसमें कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज नो आउटकम is common to both event A and B, so the events are mutually exclusive। ठीक है, इसमें कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट बी। अब इसका पार्ट सी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे इवेंट ए के लिए और इवेंट बी के लिए यूनियन। तो यूनियन को हम एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ये है कि ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ए के लिए कितना चांस है, बी के लिए। तो ए हमारे पास इवेंट ए ये है 1 2 और 2 1। तो इसमें कितने आउटकम है, 1 2, 2 आउटकम इसमें है। और हमारे पास जो इवेंट बी है इसमें कितने आउटकम है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 आउटकम जो है टोटल कितने आउटकम है हमारे पास। सैम्पल स्पेस जो है हमारे पास इसमें 36 आउटकम है और इवेंट ए के लिए हमारे पास 2 आउटकम है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किस तरह फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फिर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पार्ट ए को हम साफ करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है बोर्ड पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको साफ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पार्ट सी जो है वो सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो कि बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास जो है डिजायर्ड आउटकम ए के लिए कितने आउटकम है, 2 है। और नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम जो है, नंबर ऑफ आउटकम फॉर इवेंट बी ये कितना है, तो इसमें हमारे पास 9 आउटकम है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो इसका डिजायर्ड आउटकम कितना है, 2, और 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो टोटल आउटकम है वो क्या है, 36 है। ठीक है, सैम्पल स्पेस में हमारे पास 36 आउटकम थे। प्लस इसके साथ हम ये ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 9 है और डिवाइड बाय डिजायर्ड आउटकम कितनी है, 36। इसको हम ऐड करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे 36 और 36 का एलसीएम 36 आता है। इसके ऊपर क्या है, न्यूमरेटर 2 प्लस न्यूमरेटर क्या है, 9। ठीक है, तो 9 10 11 और 36 जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 36 में हमारे पास 11% चांस ये होगा कि हमारे पास या तो
1 और 2 मिलेगा या 2 और 1 मिलेगा। प्लस का मतलब है कि यूनियन का, कि हमारे पास जो है 11 दफ़ा ये चांस है कि 36 आउटकम में से हमारे पास जो है 11 दफ़ा ये चांस है कि हमारे पास या तो 1 2 2 1 मतलब दोनों का सम 3 होगा, और यह हमारे पास जो है ये आउटकम हमें मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकती। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास इसमें क्या है कि दोनों नंबर आड हो। और ये था हमारे पास पार्ट सी। अब इसका जो पार्ट डी है, आखिरी पार्ट, वो हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब ये है कि ए और बी जो है दोनों एक साथ मिल जाए। ठीक है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों इवेंट एक साथ मिल जाए, तो इसके लिए हम जो है दोनों को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इसी क्वेश्चन में ऑलरेडी सीखा कि ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक साथ कभी नहीं हो सकते। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका जो हम इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब हमारे पास जो है इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमारे पास ये भी हो जाए और उसी टाइम जो है ये भी मिल जाए। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, वो हमारे पास ज़ीरो होती है, क्योंकि ये दोनों इवेंट एक साथ कभी हो नहीं सकती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी बी हो और साथ में इसका बी हो। ए का मतलब है कि हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर इज़ 3 और जो है दोनों नंबर आड हो, तो सम और दोनों नंबर आड हो एक साथ कभी नहीं हो सकते, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमारे पास ज़ीरो रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका पार्ट डी। तो हमारे पास जो है आज की लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, हमारे पास जो है ये 2 क्वेश्चन रह जाते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें हम ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।